कृपया कहानी को पूरी सुनिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही मैं बैग उठाकर स्कूल की तरफ चली, शीला घर में पोंछा लगा रही थी। शीला ने अपने कुर्ते का पिछला ठुक्का उठाकर आगे रख रखा था और कुर्ते का गला इतना आगे की तरफ झुका हुआ था कि उसके स्तन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने नीलेश की तरफ देखा तो नीलेश अखबार की आड़ से शीला की तरफ ताड़ रहे थे। क्यों रे शीला, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है सुबह 6 बजे आ जाया कर, मेरे जाने से पहले काम खत्म कर लिया कर। ओ मैडम जी, घर बच्चे हैं, इस चक्कर में नहीं आ पाती। चल ठीक है, फ्रिज में खाना पड़ा है, उसे ले जाना। मैंने स्कूटी उठाई और स्कूल की तरफ निकल गई, लेकिन पूरे रास्ते यही सोचती रही, क्या इस तरह से काम वाली को नीलेश के साथ अकेले छोड़ना ठीक है? मन तो करता है नौकरी छोड़ दूं, लेकिन अकेले नीलेश की कमाई में घर खर्च भी तो नहीं चलेगा। अगर काम वाली को हटा दूं तो मैं अकेली घर और वाहन नहीं संभाल पाऊंगी। अपने पति पर भी तो भरोसा नहीं मुझे आजकल। नीलेश के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगा तो मैं हाफ टाइम से छुट्टी लेकर घर आ गई। नीलेश LIC में एजेंट थे, इसलिए 10 बजे घर से निकल जाते थे। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और शीला तब तक काम खत्म हो जाता था, इसलिए नीलेश घर को लॉक करके चले जाते थे। मैंने अपनी दूसरी चाबी से घर का ताला खोलकर जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने ड्राइंग रूम का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। शीला और नीलेश निर्वस्त्र हालत में सोफे पर लेटे थे। दोनों के बदन पूरी तरह पसीने में लिपटे हुए थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। शीला तेजी से सोफे के पीछे छिपकर कपड़े पहनने लगी और नीलेश मेरे सामने ही बेशर्मों की तरह अपनी पैंट चढ़ाने लगे। मैंने एक जोर का थप्पड़ नीलेश के गाल पर रख दिया। शक तो मुझे पहले से ही था, मगर अपनी आंखों से देखकर मैंने जो महसूस किया मैं उसे बयां नहीं कर सकती। 16 साल की थी शीला जब से मैंने मेरे घर काम करती है। मैंने एक बच्ची की तरह उसे अपने घर रखा था। पिछले 10 सालों में कितना भरोसा कर लिया था मैंने उस पर। विश्वास तो मेरा दोनों ने ही तोड़ा था, फिर सजा किसी एक को क्यों दी जाए। अगले दिन मैं शीला की खोली में पहुंच गई। बेहद गंदी और सकरी गली में शीला की खोली थी। एक कमरे में रसोई बाथरूम रहना, सब कुछ शीला का वहीं था। 2 बच्चे बेहद कमजोर और गंदे कपड़ों में खेल रहे थे। बीमार पति चारपाई पर पड़ा हुआ था, बुरी तरह खांस रहा था। मुझे देखते ही शीला सहम गई और मेरा हाथ पकड़कर खोली के बाहर ले आई। मैडम जी, मैं आपकी गुनहगार हूँ, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, पर मेरे पति के सामने कुछ मत बोलिए, वे मर जाएंगे। उनके लिए ही मैंने ये सब किया है। साहब रोज रोज मुझे गंदी गंदी जगह छूते थे। मैं मना करती थी तो साहब कहते थे तुझे पैसे की जरूरत है और मुझे तेरी। मैं तेरे पति का इलाज करवाऊंगा और तू मेरा इलाज करती रह। झाड़ू पोछा करके मैं घर खर्च भी नहीं निकाल पाती थी, पति का इलाज कहाँ से करवाती, इसलिए मैं आपके पति के साथ सोने को मजबूर हो गई। शीला की आंखों में मुझे मजबूरी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। मैं चुपचाप घर लौट आई। नीलेश ड्राइंग हॉल में बैठकर शराब पी रहे थे, मानो उन पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। एक औरत की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया था उन्होंने। जैसे ही मैं घर में घुसी, नीलेश मेरे पास आए। रीना, मेरी कोई गलती नहीं है, वो शीला ही रंडी थी। मुझे अपना जिस्म दिखा दिखा कर उसने बहला लिया था। मुझसे पैसे जो ऐंठने थे उसे थाने चलते ही उस पर चोरी की रिपोर्ट कराएंगे। मैंने नीलेश के मुंह पर थूक दिया। मेरा पति इतना गिरा हुआ है, मैं 15 साल में जान ही नहीं पाई। नौकरी छोड़ने से बेहतर मुझे अपना पति छोड़ना लगा।